नमस्कार। सोचिए जरा, क्या एक मामूली सी दिखने वाली लकड़ी में इतनी ताकत हो सकती है कि वो ब्रह्मांड के ग्रहों को भी संतुलित कर दे? आज हम बात कर रहे हैं रक्त चंदन की। ये सिर्फ एक खुशबूदार लकड़ी नहीं है, बल्कि ज्योतिष की दुनिया में एक बहुत ही शक्तिशाली कुंजी है। चलिए इसके रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। ये लाइन रक्त चंदन के बारे में सब कुछ कह देती है। शक्ति और शांति का एक लाल प्रहरी। पर ये प्रहरी है कौन और ये हमारी रक्षा करता कैसे है? आइए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले ये है क्या चीज? रक्त चंदन, जिसे हम लाल चंदन भी कहते हैं, भारत के दक्षिणी पठार में उगने वाले एक खास पेड़ की लकड़ी है। इसका गहरा लाल रंग ही इसकी पहली पहचान है और यही रंग इसके ज्योतिषीय महत्व की वजह भी है। और देखिए इसके इस्तेमाल कितने अलग अलग हैं। इसे पीसकर इसका पाउडर बनता है। आयुर्वेद में ये शरीर की अग्नि यानी पित्त दोष को शांत करने के लिए जाना जाता है। पूजा पाठ में इसका इस्तेमाल मूर्तियों को दिव्य रंग देने के लिए होता है। और हाँ, वैदिक ज्योतिष में ये ग्रहों के उग्र असर को शांत करने का एक बहुत पावरफुल जरिया है। तो चलिए अब आते हैं इसके सबसे शक्तिशाली पहलू पर, ज्योतिष। और यहाँ इसकी कहानी सीधे जुड़ती है मंगल ग्रह से, जो ऊर्जा और साहस का ग्रह है। वैदिक ज्योतिष, या जिसे हम ज्योतिष कहते हैं, ये एक प्राचीन विज्ञान है। एक ऐसी समझ जो मानती है कि प्लैनेट्स और स्टार्स, मतलब ग्रह और नक्षत्र, हमारी जिंदगी पर असर डालते हैं। और ये सिर्फ भविष्य बताने के बारे में नहीं है। इसका असली काम है इन ग्रहों की ऊर्जा को बैलेंस करने के उपाय बताना। ज्योतिष में ये माना जाता है कि हर प्लैनेट का, हर ग्रह का किसी न किसी पेड़ पौधे से एक कनेक्शन होता है। और रक्त चंदन का जो सबसे गहरा, सबसे पावरफुल कनेक्शन है, वो है मंगल ग्रह के साथ। इसे मंगल का वृक्ष सहयोगी कहते हैं। अब मंगल की एनर्जी जो है ना, वो एक दो धारी तलवार जैसी है। जब ये बैलेंस में होती है तो ये हमें हिम्मत और लीडरशिप देती है। लेकिन सोचिए, अगर यही एनर्जी बिगड़ जाए तो ये गुस्सा, एक्सीडेंट्स और हाँ, वो मंगल दोष जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, इन सब का कारण बन सकती है। और बस इसी बिगड़ी हुई एनर्जी को काबू में लाने के लिए रक्त चंदन का रोल आता है। लेकिन बात सिर्फ मंगल पर खत्म नहीं होती। मेष राशि वालों के लिए तो ये कॉन्फिडेंस बूस्टर है। फिर आते हैं नक्षत्र, मतलब आसमान में तारों के खास समूह। तो ये भरणी और अश्विनी नक्षत्र से भी जुड़ा है, जो बदलाव और हीलिंग की एनर्जी लाते हैं। और तो और इसका कनेक्शन सूरज से भी है, जो हमारी लाइफ फोर्स, हमारी जीवन शक्ति को बढ़ाता है। तो सवाल ये है कि अच्छा, ये सब तो ठीक है, पर इसे यूज कैसे करें? प्रैक्टिकली इसका इस्तेमाल कैसे होता है? चलिए देखते हैं कैसे पुरानी प्रथाओं में इसकी मदद से ग्रहों की ऊर्जा को सही दिशा दी जाती थी। तो सबसे कॉमन तरीका क्या है? तिलक। जी हाँ, एक सिंपल सा तिलक। माना जाता है कि मंगलवार के दिन, जो कि मंगल का ही दिन है, रक्त चंदन का पेस्ट बनाकर माथे और दिल के पास लगाया जाए और साथ में एक स्पेशल मंत्र बोला जाए, तो ये मंगल की उग्र ऊर्जा को शांत करके उसे एक पॉजिटिव दिशा देता है। और ये रहा वो स्पेशल मंत्र, ये है वो बीज मंत्र। देखिए, ज्योतिष में ये कॉम्बिनेशन बहुत पावरफुल माना जाता है। सही चीज यानी रक्त चंदन और सही साउंड वाइब्रेशन यानी ये मंत्र, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो असर कई गुना बढ़ जाता है। तो एक क्विक रिकैप करें। देखिए, उपाय बिल्कुल क्लियर हैं। अगर मंगल से जुड़ी कोई परेशानी है तो तिलक और मंत्र ये हिम्मत देगा। अगर सूर्य की एनर्जी बढ़ानी है, जीवन शक्ति चाहिए, तो इसे हवन में यूज करते हैं। और जनरल समृद्धि और प्रोटेक्शन के लिए इसकी माला पहनना एक बहुत पावरफुल उपाय माना जाता है। तो अभी तक हमने बात की ज्योतिष की, प्रैक्टिकल यूज की, पर अब थोड़ा और गहरा उतरते हैं। चलिए इसके पीछे की स्पिरिचुअल मीनिंग, इसके सिंबलिज्म को समझते हैं। पर कभी सोचा है कि आखिर लकड़ी का एक टुकड़ा या उसका पाउडर इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? क्या है इन सब रिचुअल्स के पीछे की फिलॉसफी? इसका जवाब छिपा है इसके गहरे लाल रंग में। तांत्रिक परंपराओं में तो इसे देवताओं का रक्त तक कहा गया है। सोचिए, एक ऐसी एनर्जी जो गुस्से जैसी नेगेटिव फीलिंग को पैशन और ड्राइव में बदल दे। ये एक योद्धा के घाव की तरह है, जो कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। और हमारे शरीर में ये सीधे सीधे जुड़ा है मणिपुर चक्र से, जो हमारी विल पावर और सेल्फ एस्टीम का सेंटर है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? यही कि रक्त चंदन
असल में हमारे अंदर की आग हमारी इनर फायर को बैलेंस करने का एक टूल है। ये हमें सिखाता है कि अपनी एनर्जी को संघर्ष में बर्बाद करने के बजाय साहस के लिए कैसे इस्तेमाल करें। ये एक खूबसूरत लाइन है जो इसके असर को बड़ी खूबसूरती से बताती है कि जैसे एक लकड़ी पूजा की बाती को जलाकर रोशन कर देती है, वैसे ही ये किसी की कुंडली में, किसी के भाग्य में जीत का रास्ता रोशन कर सकती है। और आखिर में ये सब बातें हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। आज के इस हाई प्रेशर कॉम्पिटिटिव ज़माने में हम सब अपनी इनर फायर का, अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? क्या वो हमें जला रही है या फिर हमें रोशन कर रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।